Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 15 अप्रैल को संपन्न हुआ। बहुत बेहतरीन पेपर रहा और जिस अनुसार अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है ये पेपर। मेनली फोकस था दो सेक्शंस में, जो भी चीज़ें थी उसको लेके एनालिसिस चल रही थी लगातार आपका जब से पेपर संपन्न हुआ था। तो मैंने आप लोगों को पेपर सॉल्यूशन दिया था, हिंदी का दिया था, जीके का दिया था। तो उसी समय मैंने पूछा था कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना है कि नहीं जानना है। तब से लेकर अभी तक एनालिसिस चल रही थी आप लोगों के नंबर के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने जो मैसेजेस किए थे उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी लंबा समय लगा डिटेलिंग में, एनालिसिस में, क्योंकि छोटी मोटी तो बात है नहीं। जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बताते हैं या मैं जो बताता हूँ हमारा चैनल पे जो डिक्लेयर होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन की जाती है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताई जाए वो नियर अबाउट जो रियल कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ है, उससे बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, 2-3 मार्क्स का ही अंतर डिफरेंस देखने को मिले। तो ये बहुत ही सावधानी से बनाया गया। आप लोगों की मांग पर बहुत ज़्यादा आप लोग इसके लिए कमेंट कर रहे थे। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज की कट ऑफ जो अनुमानित है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैंने बनाई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी समाहित किया है, एससी एसटी कैटेगरी में, तो सभी वर्गों की कट ऑफ है। और कम से कम इतना स्कोर आपका होना चाहिए, मिनिमम इतना स्कोर होना चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो सेशन। वीडियो लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे मैं लेटेस्ट वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और जो भी इसके अलावा आपके जो भी स्पेशल कमेंट हो जरूर कमेंट करिएगा, उसको हम रिगार्ड समाहित जरूर करेंगे और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक एक को लेकर एकदम अच्छे से डिटेलिंग में बातचीत करूंगा। तो यूपी बीएड 2019 का जो परीक्षा हुआ था 15 अप्रैल 2019 को संपन्न हुआ। कुल अभ्यर्थी तो इसमें 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन जो अपीयर हुए टोटल एग्ज़ाम के बाद वो लगभग 5.5 लाख का आंकड़ा हम लोग लेके चल रहे हैं। 5.67 लाख का आंकड़ा यानी 5,67,000 लोगों का आंकड़ा लेके चल रहा हूँ मैं। और पेपर आपका जैसा हुआ था, पेपर के बारे में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया हम लोग ले लें कैसा हुआ था पेपर। या इस वीडियो को जो देख रहे होंगे नए अभ्यर्थी जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस में ना बैठे हों तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एक एक चीज़ों को अच्छे से बताना पड़ता है। पेपर 2 खंडों में हुआ था, 2 पेपर होते हैं इसके। पेपर पहले में जीके और हिंदी आता है। पेपर 1 और जीके हिंदी हुआ था, जिसमें जीके के 50 प्रश्न उसके 100 नंबर, हिंदी के 50 प्रश्न उसके 100 नंबर, यानी एक प्रश्न के 2 नंबर आपके यहाँ पे थे। और माइनस मार्किंग की अगर बात की जाए तो 1/3 माइनस मार्किंग थी। जी हाँ, अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 2 नंबर आपके एक सही प्रश्न के बराबर के नंबर काट लिए जाते हैं। अगर दूसरे प्रश्न पत्र की बात करूँ मैं, पेपर 2 में 2 विषय थे आपके, रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट पार्टिकुलर आपसे जिससे आपने अप्लाई किया हो। ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया है तो आप साइंस के लिए एप्लीकेबल है, बीटेक किया तो साइंस के लिए एप्लीकेबल हैं, बीए आपने किया है तो आप आर्ट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, बीकॉम किया तो आप कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, एग्रीकल्चर लिया था तो आप एग्रीकल्चर विषय के लिए एलिजिबल है। तो ये पार्टिकुलर विषय का था। तो सबके 50 प्रश्न और सभी के लिए 100 नंबर निर्धारित हैं। तो टोटल आपके हो गए 200 प्रश्न और टोटल उसके अनुसार 400 नंबर थे। अब इसी में आपको कितने प्रश्न हैं, कितने नंबर लाने हैं, तो मिनिमम अगर मैं बताऊं जितना आपको स्कोर करना है तो 80 से लेकर अगर आप 120 प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, जो गलत किए गए हैं फिर उसको हटाने के बाद मैं सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। तो 80 से लेकर अगर 120 प्रश्नों के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो अपने आप को सेफ स्कोरर मानिए। ये प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ। नंबर के बारे में तो अगली स्लाइड में सारी चीज़ें इसमें बताऊँगी इसी वीडियो में, लेकिन अगर ये पहले बात कर लूँ कि प्रश्नों का, तो ये आप सभी को पता चल गया। 80 से 120 प्रश्न अगर आपने मिनिमम इसके बीच में आप आते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, अब आगे एक एक कट ऑफ को डिक्लेयर करते हैं, देखते हैं। तो इसमें दोनों में बातचीत करूंगा, पुरुष के लिए भी यानी मेल के लिए भी और फीमेल के लिए यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करूंगा इसमें। और इसके अलावा जो भी आपको डिटेलिंग चाहिए, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल जाननी है, चाहे आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ज़रूर कमेंट करते रहिए, क्योंकि अब इसके बाद जैसे ही आपकी उत्तर कुंजी आज जारी होने की निर्धारित की गई थी, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है।
तो जैसे ही वो होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें चलने लगेंगी। तो लगातार आप कमेंट करते रहिए जो भी आपको स्पेशल जिसके बारे में जानकारी चाहिए। तो अगर मेल की मैं बात करूँ, फिलहाल इस वीडियो पे आते हैं। मेल में जनरल की पहले मैं बात करता हूँ। तो जनरल में जिन अभ्यर्थियों ने 248 से लेकर 252 तक जिनका स्कोर आएगा, कट ऑफ इस कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे, वो अपने आप को सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल मान के चलते रहिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कट ऑफ, 248 से लेकर 252। और हमने इतनी एहतियात इस पर बरती है, इतना सावधानी बरती, इतना अप्रॉक्सीमेशन बरता है, ताकि जब आपका ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर हो तो उसमें 2 से 3 नंबर से ज़्यादा आपको अंतर देखने को ना मिले। यही होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यही होती है ऑथेंटिकेशन। ताकि आप इतना टाइम इसीलिए लगता है सारी चीज़ों को सिक्योर और अच्छे से अप्रॉक्सीमेट करने में। तो जनरल की मैं बात कर रहा था मेल के अंतर्गत, तो 248 से 252 के बीच में आपका कट ऑफ है, तो आप सेफ मान सकते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। वहीं ओबीसी की बात करूं मेल में, तो मेल के अंतर्गत ओबीसी में 235 से लेकर 240 तक अगर आपका स्कोर है, ये मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो आप इस सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस जो नई अभ्यर्थी जो जनरल के वो कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग आते हैं, तो उनका टोटल मार्क्स 228 से लेकर 234 के बीच में अगर वो आ रहे हैं तो वो गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं। बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आप 204 से लेकर 208, जी हाँ 204 से लेके 208 तक अगर आपका स्कोर है, तो इसमें आप अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और यहीं मैं बात करूँ, यहीं पे पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बंधु हैं उनका भी स्कोर समांतर यहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा होगा, 200 से लेके 204 तक आप अपने आप को मान सकते हैं, 203 204 तक। तो ये अब मैं एससी में ही पीएच को ही रखता हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड को, बाकी अभ्यर्थी इसी के अंतर्गत आएंगे। और आखिर में मेल में पुरुष वर्ग में एसटी वर्ग की बात करूं तो 180 प्लस जिन अभ्यर्थियों का स्कोर है, क्योंकि एसटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता। जो अभ्यर्थी अगर सेफ स्कोर 180 प्लस उनका आ रहा है, यानी कि आपने 80 से माफ़ करिएगा 90 से ज़्यादा अगर आपने सही से प्रश्नों को किए हैं, टोटल 200 प्रश्नों को मिलाकर उसमें से 90 से ज़्यादा आपने सही प्रश्न किए हैं, तो आप सरकारी कॉलेज के दावेदारी अपनी जता सकते हैं। जी, आप दावेदार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। तो फीमेल कैंडिडेट में देखें अगर हम लोग, तो जनरल की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका स्कोर 235 से लेकर 240 के अंतर्गत है, अभी आप काउंट कर रहे हैं या अभी तक मिला चुके होंगे आप लोग, तो आप सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। अगर वहीं बात करूं महिलाओं में ओबीसी वर्ग में, तो 218 से लेकर 225 तक के बीच में अगर आपका स्कोर रहेगा तो आप इसके लिए सेफेस्ट स्कोरर हैं, आप सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। वहीं फीमेल में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत बात करूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो आप 214 से लेकर 220 यानी 214 से 220 तक अगर आपके स्कोर हैं तो आप सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं एससी या पीएच की मैं बात करूं तो 180 से लेकर 188 अगर आप फीमेल वर्ग में हैं और एससी हैं और या पीएच हैं, तो आप 180 से 188 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, यानी आप 90 से लेके 94 प्रश्न अगर आपने सही किए हैं, तो आप सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं आखिरी में एसटी वर्ग की बात करूं, महिलाओं के अंतर्गत एसटी वर्ग में जो अभ्यर्थी आती हैं, वो अगर 166 प्लस उनका स्कोर आ रहा है, यानी कि 166 का मतलब है कि आपने 80 से लेके 83 84 प्रश्न सही किए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाती हैं सरकारी कॉलेज की दावेदारी के लिए। तो ये पूरी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों की मांग पर। इसके बाद वीडियो आएगी आपके कमेंट के अनुसार, आप इसके बाद डॉक्यूमेंट का एक वीडियो आना है, काउंसलिंग की वीडियो आनी है, कैसे सरकारी कॉलेज मिलते हैं, रैंक कैसे डिसाइड होती है, सारी चीज़ें आपके कमेंट के अनुसार, बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसके बाद जैसे ही उत्तर कुंजी आती है, तो उत्तर कुंजी में कौन कौन से प्रश्न गलत हैं उनको आपको आवेदन देना, प्रत्यावेदन देना है, उसमें त्रुटियों को पहुंचाना है ताकि सबको कॉमन मार्क्स मिलें। तो लगातार ये जारी है, सारी चीज़ें कमेंट करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करिए इस वीडियो को। और जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्नों कहीं जवाब ना मिल पा रहे हो तो ज़रूर करें, यहाँ पे इस परीक्षा से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हों ज़रूर कमेंट करें, हम जवाब ज़रूर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, प्यार अपनापन ऐसे बढ़ाते रहिए।
एक दूसरे का साथ देते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून ऑन राज एजुकेशनल, गॉड ब्लेस यू ऑल।